तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो वीडियो बनाने लगे हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वो किस तरह से उसकी आंसर शीट होगी और किस तरह से हमने उसको लिखना है, सब हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, जो ये आंसर शीट होगी, मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल आंसर शीट तो होगी नहीं, वो जो भी आंसर शीट है वहाँ पे एग्जामिनेशन के डे में ही आपको दी जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे उस तरह का ही पूरा लाइनिंग सब बता के आपको यहाँ पे रखी हुई है। देखिए जी, एक जो भी स्टूडेंट होगा उसको सिर्फ एक ही जो शीट है वो एलोकेट होगी, आंसर शीट। तो आपने बड़ी केयरफुली उसको रखना, ये नहीं कि कोई जो दूसरा बच्चा भी और आप भी उसको स्पॉयल कर लें केमिकल्स के साथ, या आपको जो भी सॉल्ट दिया जाएगा। क्योंकि कई बार बच्चा अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाता है तो बाद में आंसर शीट के ऊपर दाग लग जाते हैं, केमिकल्स गिर जाते हैं। तो आपने ये बड़ी संभाल के चलना है। हर एक स्टूडेंट को एक ही शीट जो है आंसर शीट एलोकेट की जाएगी। फाइन। अब देखिए, हम यहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल को डिस्कस करने लगे हैं। इसमें किस तरह से जो कैसे मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट 1 होगा टाइट्रेशन का, मैं भी आपको बताऊंगा टाइट्रेशन किस तरह से, और वीडियो के लास्ट तक मैं आपको प्रॉपर टाइट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने भी सिखा दूंगा। इसमें जो मार्क्स हैं वो है जी 8 मार्क्स की टाइट्रेशन आएगी। एक्सपेरिमेंट 2 होगा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में आपको कैटायन एंड आयन को आइडेंटिफाई करना होगा, वो भी 8 मार्क्स के होंगे। एक्सपेरिमेंट 3 कंटेंट बेस्ड है, जैसे हमें कोई फूड का सैंपल दे देंगे उसको चेक करने के लिए, ये हम आपको सभी बताएंगे, ये होगा 6 मार्क्स का। अब प्रैक्टिकल फाइल होगी 4 मार्क्स की आपकी, और जो वाइवा, ये वाइवा और प्रोजेक्ट ये सभी इंक्लूडेड है। ये देखिए, ये भी 4 नंबर के होंगे। तो टोटल देख लीजिए हमारे पास कितने, ये 30 मार्क्स के हैं। देखिए, जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे वो आपको एक तरह से 30 मार्क्स देने के लिए ही आए होते हैं। ये आपने क्या करना है, स्नैच करने हैं उनसे। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका बिहेवियर है, आपकी कैसी प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई है, आपने एक्सपेरिमेंट कैसे किए हैं, और आपने ये वाइवा किस तरह से दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइवा आपके जो है दम पे होना चाहिए, आपके कैलिबर के ऊपर आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम आपको बताएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी आंसर शीट अब कैसी दिखेगी। तो कुछ इस तरह से आपकी आंसर शीट होगी। यहाँ पे और भी कॉलम्स बने होंगे, वो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने तो ये एक तरह से आपको डेमो देने के लिए ये लाइनिंग की हुई है। देखिए, इस जगह पे ऊपर राइट हैंड साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे सीरियल ऑर्डर दिया होगा, लोकेट जो आपको किया जाएगा, यही आपकी पहचान होगी। फाइन। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, देखो ये सारा कुछ हमें ही ये फिल करना है, मतलब स्टूडेंट को फिल करना है। इसमें रोल नंबर इधर सब हिंदी में लिखा होगा, जैसे रोल नंबर, ये हिंदी में रोल नंबर। तो आप ये देखिए, मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे रोल नंबर आपने न्यूमेरल्स में लिखना है, 8 डिजिट का होता है। मैं आपको जैसे फॉर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक रोल नंबर लिख के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सपोज आपने ऐसे रोल नंबर फिल कर लिया। अब वर्ड्स में लिखना है, तो किस तरह से लिखना है आपने, वो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। हमारे पास है 1 करोड़, यहाँ पे देखिए ये है 1 करोड़ 23 लाख और 45,678। तो इस तरह से आपने क्या करना है जी, जो थ्योरी में यानी कि वर्ड्स में लिख लेना है। मैं आपको सिर्फ एक तरह से आपकी हेल्प के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब नेम ऑफ एग्जामिनेशन ये है जी, AISSCE 2026। ठीक है जी, ये है जी ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2026 में आपने देना है। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सपोज करिए आपका जो एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का उस दिन ट्यूसडे है, सपोज करिए, और उस दिन जो डेट होगी वो होगी, सपोज कर लीजिए आप 5 Feb 2026। तो इस तरह से आपने ये लिख देना है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, केमिस्ट्री।
तो ये आपने केमिस्ट्री लिख दी। अब मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, जो मीडियम है मोस्ट केसेस में बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही हैं रखते, कुछ बच्चे हैं जो हिंदी में, तो आपने हिंदी मीडियम लिख देना। नंबर ऑफ, ये तो सप्लीमेंट्री आंसर शीट है, जितनी भी आप लेंगे यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे 1 या 2 ली जो भी, फाइन। कोशिश करिए कि आप एक ही आंसर शीट के ऊपर सारा कुछ कंसाइजली लिख दें। अब ये जो नीचे होगा सब कुछ ये एग्जामिनर फिल करेंगे, आपका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको ये चीज़ें जो है वो फिल करनी आनी चाहिए। देखिए जब आप ये फिल करने के बाद पेपर को टर्न करेंगे तो कुछ इस तरह से, मतलब आपकी आंसर शीट को टर्न करेंगे ऐसे आएगा। आपने इस जगह लिखना नहीं शुरू करना, पहले आपने इस जगह लिखना शुरू करना। देखिए यहाँ तो आपको बोर्ड के ऊपर ही पेपर लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स ही देते हैं, तो आपने यहाँ तो क्वेश्चन पेपर इधर पेस्ट कर लेना है। अगर नहीं तो देखिए क्या यहाँ पे आपने लिखना है, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1, इसमें इधर मोलैरिटी, स्ट्रेंथ और प्योरिटी, ये तो KMnO4 सोल्यूशन का होगा। मैं वीडियो के एंड में ये सब बता दूंगा जी आपको, फाइन। ये 8 नंबर का मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 है, ये सॉल्ट एनालिसिस, आपको अलग अलग तरह से छोटे छोटे जो है वो बंडल्स बना के दे देंगे, उसके अंदर सॉल्ट होगा, उनके ऊपर नंबर लिखा होगा। तो जो भी स्टूडेंट होगा, ध्यान से समझिए, जब भी आपने अपनी शीट के ऊपर लिखना है, सपोज करिए कोई आपको ऐसे करके बंडल दिया हुआ है ना, उसके अंदर सॉल्ट होगा, वो आपने बताना है, तो उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 3, तो आपने यहाँ पे जो सॉल्ट एनालिसिस का नंबर 3 लिख देना है। और ये बड़ा ज़रूरी है, किससे ही आपके जो है नंबर्स लगेंगे, किसी और के सॉल्ट का नंबर नहीं लिख देना, तो ये आपने याद रखना है। अब आगे जो भी एक्सपेरिमेंट 3 होगा, यहाँ तो आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए देंगे, या कोई फूड का टेस्ट देंगे, ये भी 6 मार्क्स का मैंने पहले बता दिया है। अब आगे बच्चों प्रैक्टिकल फाइल या वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल से वाइवा पूछ सकते हैं या प्रोजेक्ट फाइल से भी वाइवा पूछ सकते हैं, तो ये क्यूमुलेटिवली 8 नंबर का होगा दोनों, फाइन। अब आपने जो जगह बच जाएगी उसे छोड़ना नहीं है, इधर से शुरू कर देना है आपने, क्योंकि आंसर शीट के जो अपना स्पेस है उसको यूटिलाइज करना है अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 है, मैंने आपको मिलेगी KMnO4 सोल्यूशन की, तो ये मैं आपको जो मोहर सॉल्ट वाला उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो KMnO4 का ये मैं वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो के साथ उसको क्या है मैं जोड़ दूंगा, ताकि आप थ्रू आउट एक ही वीडियो में सारा ये एक्सपेरिमेंटल डाटा जो होगा आपको मिल जाए। अब देखिएगा, अब आप देखिए दूसरी साइड क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं, किस तरह से हम चलेंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन टेबल हम किस तरह से फिल करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को मैंने कहा लास्ट तक देखिए। अब ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनना, आपने इस तरह से 1 2 3 और 4 टेबल्स बनाने हैं, और एक ये छोटा सीरियल ऑर्डर के लिए, यहाँ पे ये है जी सीरियल नंबर 1। अब सीरियल नंबर 1 लिखना है, और यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट, यहाँ तो आपको मोहर सॉल्ट देंगे या आपको ऑक्सैलिक एसिड देंगे, ये डिपेंड करता है जो भी एग्जामिनर्स आएंगे, ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपने, इन दोनों पे जो ब्यूरेट जो है उसकी रीडिंग मैं भी बताता हूँ डिटेल में। यहाँ पे ब्यूरेट की रीडिंग लिखनी है, इधर होगी इनिशियल रीडिंग, ये होगी फाइनल रीडिंग, इसका भी बताते हैं, ठीक है जी। देन आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ KMnO पोटाशियम परमैंगनेट यूज्ड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम को सपोज करिए 10 मिलीलीटर जो है वो मोहर सॉल्ट का या ऑक्सैलिक एसिड का, तो अब इनिशियल रीडिंग आपने कैसे लेनी है, जो ब्यूरेट होगी उसमें आपने क्या डालना है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इनिशियल रीडिंग जो है वो किस तरह से करनी है, ये सारा हम यहाँ पे आज देखेंगे। देखिए ब्यूरेट में हमने क्या लेना है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है सोल्यूशन इन ब्यूरेट, ब्यूरेट में आपने लेना है पोटाशियम परमैंगनेट, फाइन। अब देखिए इनिशियल रीडिंग किस तरह से बच्चे लेते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप 0 ही लें, मेरी बात को अच्छे से समझना, जिन बच्चों की हाइट छोटी है वो अपने आई लेवल तक ही ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 10 के साथ शुरू करने लगा, इनिशियल रीडिंग आप सपोज 10 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्केल होगा ग्रेजुएटेड बोलते हैं इनको, ये ग्रेजुएटेड ब्यूरेट है, इसके सपोज यहाँ पे 10 है, तो आपने अपनी हाइट यानी कि आई के लेवल तक की रख लेना है, यहाँ पे ये फिल कर देना, किसको, KMnO4 को। तो मैं यहाँ पे 10 क्या जी इधर लिख दिया। और फाइनल रीडिंग जब आप उसको जो है कॉनिकल फ्लास्क में डालते चलेंगे, ठीक है जी,
तो फाइनल रीडिंग सपोज करिए यहाँ पे सब हम यहाँ पे ये जो सपोज करके ले रहे हैं, सपोज आ गया 22.1। अब क्या करें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा 12.1। अब दूसरी रीडिंग किस तरह से लेनी, दोबारा फिल नहीं करनी आपने, ठीक है। यहाँ पे तो वॉल्यूम हम क्या लेंगे 10 मिलीलीटर, और इसी को हमने जो ब्यूरेट के अंदर तो यही है, दोबारा फिल नहीं करनी। और फिर दोबारा क्या करेंगे, इसको फाइनल रीडिंग तक लेके जाएंगे, तो ये सपोज करिए 34.2 आ गई। अब इन दोनों को भी आप करेंगे तो इतना ही डिफरेंस आएगा। फिर आपने वॉल्यूम कितना लेना है कॉनिकल फ्लास्क में, ये लेना है 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर आपने पिपेट से लेना है, जब एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये 34.2, फिर हम नीचे जाते जाएंगे एंड पॉइंट तक, कलरलेस से लेके, देखिए एंड पॉइंट क्या है, कलरलेस से लाइट पिंक तक, वो आपको जब एक्सपेरिमेंट करवाएंगे टीचर आपको पता लग जाएगा। सपोज 46.4 आ गया। अब इनका भी डिफरेंस आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया ये हमारे पास। अब लास्ट में क्या करना है, आपने इनका कभी मीन नहीं लेना, याद रखना है ये जो 3 रीडिंग्स हैं, नेवर कैलकुलेट मीन, इसका मीन नहीं लेना। ये भी पूछते हैं वाइवा में कि मीन ले लेना, नो। आपने क्या करना है, जो 2 रीडिंग सेम है, 2 सेम रीडिंग्स, जो सेम रीडिंग्स आएंगी उनको हम बोलेंगे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स, ठीक है जी। ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स होती हैं जो सेम, यहाँ पे कितनी है 12.1, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 2 सेम रीडिंग होनी चाहिए। और आपको एक मैं यहाँ पे बड़ा एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है या जो आपने ये 2 सेम है, ये होगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4, याद रखिए, ये निकल के सामने आएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4। अभी लेटर जब हम कैलकुलेशन करेंगे आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे क्या करना है, जब आपने 3 रीडिंग, मैक्सिमम 3 लीजिए, दैट्स इट। अब बाद में आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। किस तरह से करनी फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, आपने देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मोलैरिटी इक्वेशन है, मोलैरिटी इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये देखिए, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 फाइन, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ, हमने कौन सा सॉल्ट लिया, यहाँ पे मोहर सॉल्ट, तो मोहर लेंगे, अभी ऑक्सैलिक के साथ करते हैं, ऑक्सैलिक इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक। मैं दोनों का बताता हूँ। अगर तो यहाँ पे ऑक्सैलिक लिया इधर KMnO4, तो ये आपने 2/5, ठीक है, लेना है। हाँ, अगर यहाँ पे अच्छे से समझना, अगर यहाँ पे मोहर सॉल्ट है तो क्या होगा, ये 1/5 होगा। अगर नीचे क्या आ गया बच्चों, मोहर सॉल्ट है, ठीक है जी, ये आपने दिमाग में रखना है। अब समझिएगा ये सारा आपने किस तरह से चलाना है, मैं इधर आपको नेक्स्ट पेज पे बताने लगा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यही मेजर जो चीज़ है, यही आपने समझती, आपने निकालनी है मोलैरिटी। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 चाहिए हमें, ये है जी मेन, ये हमें निकालने को बोलेंगे। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, अभी आपको बताया मैंने, MKMnO4 यही हमें चाहिए, इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ओवर मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, अब देखिएगा किस तरह से हम चलाएंगे। यहाँ पे ये वाला, ये क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है, मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या होगा, मैंने आपको ऊपर बताया ना ये ट्रिक में, ये जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकल के आएगा कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, जो हमने जो 2 रीडिंग सेम आई है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ये कौन सी रीडिंग है, ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है, ठीक है, जो 2 एक जैसी आई हैं, फाइन। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आ जाएगा, V KMnO4। अब मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मोलैरिटी हमें स्टेटमेंट में गिवन, स्टेटमेंट गिवन, ठीक है, स्टेटमेंट में गिवन होगी। स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट में क्या बोलते हैं, एम, ठीक है, इसको एम बोलेंगे। ये मे बी M/20 हो सकती है और M/25 भी हो सकती, M/30, ये आप देख लीजिएगा जब आपको क्वेश्चन पेपर देंगे उसमें दिया होगा, फाइन। अब उसके बाद अगर हम देखें, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखिए बच्चों, ये होगा जैसे 10 मिलीलीटर, ये लेनी पिपेट, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा। एक पिपेट इस तरह करके हमारे पास ट्यूब होगी, वो 10 मिलीलीटर की, उसे फुल करना है और यहाँ पे एक इधर निशान होगा, यहाँ तक फिल करके इसको हमने जो कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप कर देना। एनीवेज, जब एक्सपेरिमेंट आप क्लासरूम में करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, जो सॉल्यूशन इन पिपेट, जो पिपेट के अंदर सॉल्यूशन डाला जाएगा,
ये होगा जनरली अभी कितना 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर देखिए 3 पैरामीटर्स हमने कर लिए, इससे क्या होगा मोलैरिटी ऑफ KMnO4 निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा हमें हमेशा मोलैरिटी ऑफ KMnO4 ही टाइट्रेशन में निकालनी है, यही हमारा मेन एम रहेगा। फाइन, अब देखिए आगे, देखिए अब स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ, इसका फार्मूला वाइवा में पूछते हैं। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐसा सोल्यूशन जो हमने किसके अंदर लिया, हमने ब्यूरेट के अंदर लिया। क्या लिया ब्यूरेट के अंदर, KMnO4। तो KMnO4 की मोलैरिटी हम निकाल लेंगे, जो भी आएगी हमारे पास, ये जो मोलैरिटी KMnO4 की ऊपर वाले पैरामीटर से जो आ जाएगी स्टूडेंट्स हम निकाल लेंगे। और KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 158। याद रखना ये आपने, KMnO4 जब भी ये वीडियो देखो हमेशा अपने पास पेन और पेपर रखिए, ये होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, तो स्ट्रेंथ निकल आएगी। स्ट्रेंथ को आपने ग्राम पर लीटर में लिखना है, ये भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, इसको दिमाग में रखना है। इसके यूनिट्स ग्राम पर लीटर होंगे। तो हमने क्या निकाला, स्ट्रेंथ हमने इधर निकाल ली है। अब जैसे ही स्ट्रेंथ हमने निकाल ली है स्टूडेंट्स, हमने निकालना है जी परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ जो हमने ऊपर निकाली है। ठीक है, ये होगी कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ ऊपर वाली। ये स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड। आपने दिमाग में रखनी है ये चीजें, डिवाइडेड बाय गिवन स्ट्रेंथ। गिवन स्ट्रेंथ किस में दी होगी, एम में। एम हम किसको बोलते हैं जी, हम बोलते हैं स्टेटमेंट में जो होगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी स्टूडेंट्स। फाइन, अब लास्ट में आपने क्या करना है, रिजल्ट इसी के बेस पे आपको जज किया जाएगा। रिजल्ट जरूर लिखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा, द गिवन KMnO4 सोल्यूशन, ठीक है जी, हमारे पास है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो आपने मोलर में लिखना है, ये हमारे पास मोलर है। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या निकली, जो स्ट्रेंथ निकली वो ग्राम पर लीटर में निकलेंगे हमारे पास। और परसेंटेज क्या निकली वो भी हम परसेंटेज इस तरह से लिखेंगे। आपको एग्जामिनर बोल सकते हैं कि आप प्रिकॉशंस लिखिए, तो आप प्रिकॉशंस जैसे वो बोलेंगे जब एक्सपेरिमेंट शुरू होगा वो प्रिकॉशंस के बारे में बोलेंगे, तो आपने नोट डाउन करके एक रफ पेज पे तो बाद में प्रिकॉशंस लिख लेनी है। फाइन, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, कौन सा, टाइट्रेशन। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट जो KMnO4 का प्रॉपर एक प्रोसीजर बताने लगा हूं, तो यहां पे ही वीडियो के साथ अब जुड़े रहें। अब देखिए हम यहाँ पे टाइट्रेशन आपको बताने लगे हैं KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 आपने डालना है ब्यूरेट पे, ऑक्सैलिक एसिड कैसे आपने यूज करना है ये सारा हम बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 1। देखो स्टूडेंट्स, आपको M/20 सपोज करिए स्टेटमेंट में दिया गया KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, आपने क्या करना है, M/20 KMnO4 सोल्यूशन पहले क्या करना है, इसको बनाना है। क्योंकि आपको तो स्टेटमेंट में कहा होगा ना M/20 KMnO4 सोल्यूशन यूज करिए, पहले आपको इसको बनाना आना चाहिए। फाइन, हम इसकी पहले प्रेपरेशन देख लेंगे। देखिए हमने स्ट्रेंथ आपको निकालनी सिखाई है किस तरह से, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4। ठीक है, ये सारा करके स्ट्रेंथ जो भी आएगी हम यहाँ पे जिस तरह से आपको रियल जो पैरामीटर्स है दिए होंगे उनके विद रिस्पेक्ट टू करें। जैसे M/20 अभी हमने पीछे यही सीखा कि हमने क्या करना है, मोलैरिटी जो एम में दी होगी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। देखो यहाँ पे ये देखो M/20 1/20 इंटू यह आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4। ये सारा हमने कैलकुलेट करके इसकी स्ट्रेंथ अब आ गई है 7.9 ग्राम पर लीटर। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये यूज करिए 7.9 ग्राम ऑफ KMnO4, ये जो आपने स्ट्रेंथ निकाली है। ठीक है, उसी तरह उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने इसका ये ग्राम यूज करना है। ऐड करिए 1 लीटर ऑफ वाटर में इन दी राउंड बॉटम फ्लास्क। आप राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, उसमें ये सारा ऐड कर दीजिए। फाइन, उसके बाद स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स कैसे है, जो ब्यूरेट होगी उसे आपने फिल कर लेना 13.5 मार्क तक। मैंने बताया ये 0 लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आई लेवल तक लीजिए, नहीं तो ये वाला जो मार्क है ये मैंने कई बार पर्सनली भी देखा, बड़ा जो है ये एक कांस्टेंट सा पॉइंट आपने 13.5 यूज करना। KMnO4 जनरली एसिडिक मीडियम में लेंगे। अब देखिए स्टेप 4, ये किस तरह से आपने करना है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ऐड करिए 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्लस जो टेस्ट ट्यूब को फिल करना है किसके साथ, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये क्या करेगा, ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलिसिस जो है या ऑक्सीडेशन किसकी रोक देगा, ऑक्सैलिक एसिड की। ये जो ऑक्सैलिक एसिड हमने 10 मिलीलीटर लिया, इसकी जो ऑक्सीडेशन को रोक देगा डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो हमने
सारा ले लिया किसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो टेस्ट ट्यूब हमने फिल कर लिया, ये दोनों जो हमारे पास केमिकल्स है, इसको हमने किसके अंदर ऐड करना है, इसको हमने डालना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालना है। ये देखिए ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, ये सारा, ये सब कुछ हमने ये इसके अंदर डाल दिया हुआ है। फाइन। अब ब्यूरेट के अंदर क्या लिया हुआ है, KMnO4। अब जब आपने शुरुआत करनी है, यहीं से टाइट्रेशन शुरू होनी। देखिए जब आपने शुरुआत करनी है तो 1 या 2 ड्रॉप जो है वो ब्यूरेट से डालने हैं नीचे, और जिससे क्या होगा, ये जो हमारे पास इसके अंदर कंटेंट है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का, वहाँ पे MnO2 पॉजिटिव आयंस बनने शुरू हो जाएंगे। फिर आप स्लो स्लो डालते जाइए इसके अंदर जो लिक्विड है, जो हमारे पास KMnO4 है। आप देखेंगे जब इसका ड्रॉप इसके साथ टच करेगा तो पिंक कलर अपीयर होगा, और जब आप उसे थोड़ा शेक करेंगे तो ये वाला पिंक कलर डिसअपीयर होता जाएगा। फिर आप धीरे धीरे ये सारे के सारा एक्सपेरिमेंट करते जाइए। एक टाइम यहाँ पे ऐसा आएगा कि इस जगह पे जो पिंक कलर है वो कांस्टेंट बन जाएगा, परसिस्टेंट पिंक कलर रहना शुरू हो जाएगा, पिंक कलर कांस्टेंट बनना शुरू हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। पहले जब इधर हम इसको राउंड बॉटल, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, इसको जब हम शेक करेंगे तो जो कलर है वो डिसअपीयर होता जाएगा, बट विद द एक्सपेरिमेंट, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेंगे, ये पिंक कलर बनना शुरू हो जाएगा और रहना शुरू हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। तो जिस जगह पे एंड पॉइंट आएगा आपने वो वाली रीडिंग नोट कर लेनी। वो रीडिंग कौन सी हो जाएगी, फाइनल रीडिंग, जो मैंने आपको पीछे बताया वीडियो में। तो एंड पॉइंट इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, कलरलेस। कलरलेस मतलब यहाँ पे पहले डिसअपीयर होते रहे हैं, उसके बाद लाइट पिंक कांस्टेंट रहेगा, तो यही इसका एंड पॉइंट होगा। तो देखिए ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं एक्सपेरिमेंट में। क्या, पहला सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर क्या है जी, KMnO4। ये जो स्टैंड पे हम खड़ी करेंगे ट्यूब, उसे बोलते हैं ब्यूरेट। अब सोल्यूशन टाइट्रेशन फ्लास्क में, टाइट्रेशन फ्लास्क में कौन सा होगा, टाइट्रेशन फ्लास्क हम इसको बोलेंगे कॉनिकल फ्लास्क। मोर सॉल्ट, यहाँ ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे, ठीक है जी, 10 मिलीलीटर बाय द यूज ऑफ पिपेट। इंडिकेटर KMnO4 हमेशा सेल्फ इंडिकेटर है, ये भी पूछेंगे, सेल्फ इंडिकेटर है, ठीक है। एंड पॉइंट मैंने आपको बताया। अब ये याद रखना, केमिकल इक्वेशन स्टेप वाइज लिखनी है, हाफ रिएक्शंस लिखनी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस तरह से बाद में नेट रिएक्शन लिख के आपका जो टाइट्रेशन वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें प्रिसाइज रखनी है, कन्फ्यूज़न नहीं करनी। देखो मैंने ये आपको रीडिंग्स भी बताई हुई हैं, और अगर आपने 13.5 नहीं लेना तो आप ये 10 लिख सकते हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ तक आज आपको हमने एक्सपेरिमेंट का बताया। टाइट्रेशन हमने पूरी डिटेलिंग में कर दी है, कैसे आपने आंसर शीट फिल करनी है, कैसे आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ये चीज़ें आपकी टिप पे होनी चाहिए। और चैनल को आप ये जो वीडियो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।